बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने आप लोगों को बिंदुओं का आलेखन बताया था। फिर पीडीएफ में उन्हीं बिंदुओं को ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे कैसे आलेखित करेंगे, तो हमने ग्राफ पेपर पे आपको पीडीएफ में बना के भेजा है। आप पीडीएफ से समझ लेंगे कि उसमें ग्राफ पेपर पे अगर बिंदु को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। नहीं ग्राफ पेपर है, अपने समतल पे, अपने कॉपी पे ही उचित पैमाना मानकर समान मात्रक की दूरी पर बिंदुओं को आलेखित करेंगे। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, चित्र बनाकर दर्शाओ कि निम्न बिंदु एक ही सीधी रेखा में है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने आपको ग्राफ पे बना के पीडीएफ में सेंड किया है। उसी पे एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ वीडियो से समझा दे रहे हैं। जैसे बिंदु है 8,8, 8,2, 8,0, 8,-3, 8,7, अर्थात सभी का भुज 8 है, कोटि सबके बदले हुए हैं, ठीक ना। तो हम एक रेखा यहाँ पे खींचते हैं x अक्ष और y अक्ष के लिए। ये हमारा y डैश, इसी पर परस्पर लंब दूसरी रेखा खींचेंगे जो कि हमारा है x और x डैश, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वो हमारा हो गया मूल बिंदु। 8 मात्रक की, अधिकतम इसमें 8 मात्रक की ही दूरी है, तो 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऊपर भी 8 तक ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नीचे y अक्ष पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। -x अक्ष पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये कुछ बिंदु आपके दर्शा दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार से ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ये कुछ बिंदु हैं। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ये बिंदु आपके दर्शा दिए गए हैं। अब इसी अक्षों पर चतुर्थांशों में इन बिंदुओं को हमें दर्शाना। पहला बिंदु है आपका 8,8, तो x पे 8 ये हो गया, और y पर भी +8 यहाँ से। तो ग्राफ पेपर में लाइनें बनी होती हैं, वहाँ पे आपको अपने हाथ से नहीं बनाना होगा, लाइन वहाँ पे बनी रहेगी, ठीक ना। तो ये बिंदु जहाँ पे काट रहा है ये हमारा हो गया 8,8, ठीक है। दूसरा बिंदु है 8,2, ये 8 पर ही है, और यहाँ पे y अक्ष में +y अक्ष पे हमें 2 लेना है। तो ये हो गया 8,2। तीसरा है 8,0, तो 8,0 किस पे होगा? x अक्ष पे। हमने कहा था जिस बिंदु की कोटि 0 हो वो कहाँ पे होगी? x अक्ष पे। तो ये 8,0 हो गया। फिर 8,-3, 8 वाली लाइन को ही आगे बढ़ानी, क्योंकि सभी का भुज 8 ही है। ये 8 है। -3, तो -3 वाली लाइन ये है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं हो गया 8,-3, ठीक ना। इसके बाद है 8,-7, तो 8 वाली लाइन तो हमने बनाई ही है, -7। तो ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं 8,-7। ये आपके जितने बिंदु थे सभी को दर्शा दिए गए। अब जब हम सभी को मिलाएंगे तो मिलाने का काम हल्के हाथों से करते हैं। ये मिलाया जा रहा है, जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं को मिलाना है। तो देखिए मिलाने के बाद आपको क्या मिल रही है?
एक सीधी रेखा मिल रही है। इसी सीधी रेखा पे आपके दिए हुए सभी बिंदु स्थित हैं। 8,8, 8,2, 8,0, 8,-3, 8,-7। तो दिखाना क्या था, चित्र बनाकर दर्शाओ कि निम्न बिंदु एक ही सीधी रेखा में है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये रेखा जो है, इसी रेखा पर जितने भी बिंदु हैं सभी इसी रेखा पर ही स्थित है। तो ग्राफ पे दूसरा क्वेश्चन आपका है, एक वर्ग के दो शीर्ष बिंदु -3,0 और 2,0 पर हैं, उसके शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। तो आप जानते हैं वर्ग के 4 शीर्ष होते हैं और ऐसी आकृति जिसके चारों भुजाएं समांतर, एक दूसरे के समांतर और चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, वर्ग कहलाते हैं। देखिए प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री, प्रत्येक भुजाएं बराबर, मान लेते ए है, 4 शीर्ष ए बी सी डी, ये 4 शीर्ष हैं। पहले रफली समझ लेते हैं। 2 शीर्ष, एक शीर्ष हो गया -3,0 और एक शीर्ष हो गया 2,0, लेकिन ये कहाँ होंगे, दोनों एक दूसरे के पास होंगे कि विकर्ण के रूप में होंगे। 2 विकर्ण होते हैं वर्ग में, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ये सब वर्ग की प्रॉपर्टी थे। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे बना के देखेंगे, इन चारों में से कौन कौन से 2 शीर्ष ये ज्ञात हैं, बाकी 2 हमें ज्ञात करना है। तब इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, तब देखते हैं फिर ये बिंदु कहाँ पे होंगे। तो देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया और ये हो गया x अक्ष, x डैश y डैश, और ये हमारा हो गया मूल बिंदु 3,0। तो मात्रक मान लेते हैं, ज़्यादा बड़ा मात्रक नहीं है तो दूर दूर कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहला बिंदु है -3,0 और हमने बताया था जिस बिंदु का कोट 0 होगा वह x अक्ष पर होगा और जिस बिंदु का भुज 0 होगा वह y अक्ष पर होगा। तो पहले का निर्देशांक है -3,0, तो ये मूल बिंदु के बाईं तरफ x अक्ष पे -3 मात्रक की दूरी पर 1 2 3 यहाँ पे होगा। पहला बिंदु कहाँ पे होगा, ये -3,0 मान लेते हैं। ये बिंदु हमारा है A, तो A का निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं। ये बिंदु A है, A का निर्देशांक हो गया -3,0, एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है 2,0, x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं तरफ धनात्मक दिशा में, ये है B, मान लेते हैं B है और इसका निर्देशांक है 2,0। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों वर्ग के एक शीर्ष हैं, कहाँ से, A से B तक। क्यों, क्योंकि एक शीर्ष का निर्देशांक है -3,0 और एक 2,0। तो यह वर्ग की एक भुजा आ गई ना, और वर्ग की इस भुजा की लंबाई यहाँ से B तक कितनी हो गई। देखिए ये ऋणात्मक से केवल ये है कि हमें +x अक्ष पे बनाना है -x अक्ष पे, लेकिन दूरी जो इसकी होगी 3 ये 2 ये, क्योंकि दूरी ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो 3 और 2 5। तो ये वर्ग की जो भुजा है वो है कितना, 5 मात्रक, 3 इधर 2 इधर, तो वर्ग की भुजा आ गई 5 मात्रक। समझ में आया। अब जब वर्ग की भुजा 5 मात्रक है तो हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान लंबाई की। ये आपका रफली हो गया, तो ये हो गया 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसका निर्देशांक हमें पता। अब ये ऊपर इधर इधर ये निर्देशांक निकालना, ठीक ना। तो अगला जो होगा इसी B पर होगा, क्योंकि भुजाएं परस्पर लंबवत भी होती हैं। इस पर होगा, अगला इस लाइन पर होगा। अब कहाँ पे होगा ये पता करना, ठीक ना। एक तो है 5 मात्रक, अब यहीं से शीर्ष से ही ऊपर जाएंगे, तो यहाँ B से 5 मात्रक हमें ऊपर जाना। 1 2 3 4, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, 5 मात्रक तक ऊपर जाना है। इसको और ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं y, और ये 4 था, ये हमारा बिंदु 5 हो गया।
तो अब यहीं से 5 मात्रक जाना है बी पर से, तो 5 मात्रक ये वाला है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? इस बिंदु पर पहुँचेंगे। समझ में आ रहा है ना? वर्ग की अगर भुजा मालूम है तो हम उसके निर्देशांक निकाल ले जाएंगे, क्योंकि 2 शीर्ष तो दिया ही है, उन्हीं दोनों शीर्षों पर अगले जो इसके भुजाएं होंगी परस्पर लंबवत होंगी। तो एक भुजा बी पर होगा, एक भुजा ए पर होगा, लंबवत है, सीधी होगी, इसके समांतर होगी, ठीक ना। तो ये जब 5 मात्रक, ये भी 5 मात्रक, तो 5 मात्रक 1 2 3 4 5 पे हम पहुँच गए। ये मान लेते हैं हमारा सी है, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? अब देखिए है तो 5 मात्रक, लेकिन निर्देशांक हम कहाँ से देखते हैं? मूल बिंदु से। निर्देशांक हमेशा कहाँ से देखेंगे? मूल बिंदु से। तो अब हमें इसका निर्देशांक बताना, तो अब ये 5 मात्रक y पर है, ठीक है, लेकिन x पे कितना होगा? x पे वह 2 मात्रक पर होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मूल बिंदु से x अक्ष पर चली गई दूरी 2 है और y पर चली गई दूरी 5 है। तो वर्ग की तीसरी भुजा आ गई, कितनी आ गई? 2, 5। एक और बचा है, अब ये भी इसके समांतर ही होगा और परस्पर लंबवत होगा। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही हमारी अगली भुजा होगी। तो काटने के लिए यहाँ पे काट रहे हैं, मान लेते हैं ये है D, और D का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? पहले भुज लिखते हैं, भुज कितना है? -3, तो ये हो गया -3, y कितना है? 5 ही है, भुजा इसकी 5 है, तो ये हमारा अगला निर्देशांक आ गया -3, 5। तो क्वेश्चन में क्या कहा था? एक वर्ग के 2 शीर्ष बिंदु -3, 0 और 2, 0 दिए थे। हमने पहले ही बताया, अगर रफ पे बनाएंगे तो हमें ये नहीं पता है कि दोनों बगल बगल के शीर्ष हैं या अपोजिट शीर्ष हैं, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा वो दोनों शीर्ष कहाँ के दिए गए हैं, सम्मुख शीर्ष हैं या संलग्न पर हैं। तो ये दोनों शीर्ष पता था, बाकी ये दोनों निकालना था। तो ये तभी आएगा जब क्या पता हो? इसकी भुजाएं पता हो। तो भुजाएं आ गई, तो ये सी का निर्देशांक हो गया 2, 5 और डी का हो गया -3, 5, यही निकालना था। तो इस तरीके से आप बिंदुओं का आलेखन कर सकते हैं, बहुत आसान है। ग्राफ पेपर पे कहेगा एग्जाम में करने के लिए, तो ग्राफ पेपर अगर मिलेगा ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। हमने ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे इसको भी PDF में बता दिया है। नहीं ग्राफ पेपर बनाना मिल रहा है तो अपने कॉपी पर समान दूरी ले करके एक निश्चित पैमाना मान के हम ग्राफ का आलेखन कर सकते हैं। तो इस पर अब आप लोग कुछ क्वेश्चन हमने PDF में दिया है, उसको हल करके आप लोग अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। फिर अगले वीडियोज में अब हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर चर्चा करेंगे।